नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जिनमें इन्वेस्टमेंट यानी खर्चे तो जीरो हैं पढ़ाई को लेकर, लेकिन कमाई लाखों में होंगी यदि आप कुछ रूल्स को फॉलो कर ले तो। एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पढ़ाई में बिल्कुल या तो मन नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे या महंगे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना। तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रामबाण है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। दूसरी चीज़, इसमें चीज़ें हम वही डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल हैं और जो वाकई में होना चाहिए। कोई भी छुपन छुपाई या फिर पड़ियों की कहानी, जादुई, मैजिक, ब्ला ब्ला ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। अच्छा, इन चीज़ को अपनाने के लिए या फिर लाखों रुपए महीने कमाने के लिए या तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है या फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है और आप जल्दी ही एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं और बहुत पैसे करना चाहते हैं, वो भी लीगल तरीके से। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होना चाहिए और आपके पास पेशेंस जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और कल जाकर के आग लगा देंगे साला और लाखों रुपए नहीं कमाए तो फिर तकलीफ की बात है। तो ये तीन चीज, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आपके पास अवश्य होनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर युवाओं से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि किसी भी तरह मेरे को ना पैसे चाहिए। ये किसी भी तरह के जो कंडीशन है ना, ये आपको ले डूबेगा एक दिन। मैं ऐसे बहुत सारे अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को जानते हैं जो किसी भी तरह पैसे कमाने के चक्कर में कुछ दिन तक चकाचौंध तो बहुत हुई, बहुत पैसे वो कमाने लगे और बहुत भाषण शुरू हुए, ये वो दिखाना, शो अप, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन लोगों के जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आए कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो ऐसे करियर ऑप्शंस ना तो मैं सलाह देता हूं और न ही मैं इस वक्त भी बोलूंगा उन ऑप्शंस के बारे में जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कम समय में दे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, आजकल स्टूडेंट्स बहुत समझते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूंगा पढ़ाई के लिए, माता पिता की ऐसी सोच है, या फिर लोन ले लूंगा, बिजनेस लोन एजुकेशन लोन, और उसे बहुत बड़े कॉलेज में चला जाऊंगा, मैं जब पढ़ लूंगा तो मेरी करियर सेट हो जाएगी, शादी में इतने पैसे आएंगे, पूरा कैलकुलेशन फिक्स होता है पेरेंट्स का, फिर कोई टेंशन नहीं। देखिए ये जो एजुकेशन लोन है ये एक डेट है और डेट कर्ज ही होता है। आपको नहीं मालूम, आप जाके एक बार गूगल कीजिए, यूट्यूब पर चेक कीजिए, आपको पता चलेगा एजुकेशन लोन में क्या हो रहा है और कैसे लोग नहीं जब रीपे कर पाते हैं तो कैसे उसके गर्दन फंस जाते हैं। जिन लोगों ने लोन लेके पढ़ाई करी, आप जाइए और उनसे बात कीजिए। तो ये भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा जब तक कि आपके पास बहुत ही स्ट्रांग एक कॉलेज का बैकग्राउंड ना हो, जब तक की स्थिति ठीक ना हो, वरना आप इस चक्कर में भी फंस जाएंगे और जिंदगी भर आप लोन चुकता करते रहेंगे। हालांकि मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, बट जनरली आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं और महंगे कॉलेज में जाके एडमिशन्स लेते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से ना मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। देखिए ठीक उल्टा हो जाता है चीज़ें। लोभस्य पापस्य कारणम, ये चीज़ें तो हो ही जाती है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और तुम उसमें फंस जाओगे। तो लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा करने से फैंटास्टिक। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, तो आप ये करियर ऑप्शन फॉलो कीजिए, या फिर आपको पढ़ने में कम मन लगता फिर भी आप लीगल तरीके से करियर ऑप्शंस बनाना चाहते हैं। देखिए इनमें करियर ऑप्शंस मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, अकाउंटेंसी भी है, लीगल भी है, बिजनेस भी है, ये तमाम करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन आपको यू विल हैव टू बी वाइड एंड ब्रॉड। आई होप एंड आई रिपीट इट वंस अगेन, यू विल हैव टू हैव द ब्रॉड माइंड। पहले करियर ऑप्शंस में मेडिकल की बात करूंगा। मेडिकल में आमतौर पे जैसे कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा सपना था 10th के बाद 12th, यानी कुछ पता नहीं था, बायोलॉजी रखा, फिर डॉक्टर ही बनूंगा, जो कि कोई और करियर ऑप्शन दिखता नहीं था। अगर आपके पास पैसे कम है, नहीं है, और फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना है, इट्स ओके अगर आप नीट में नहीं बैठ सके, लाखों रुपए आपके पास नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास कि आपको किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करवा सके या ट्यूशन के लिए करवा सके, लेकिन फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10th आपने कर लिया, 12th आपने कर लिया, किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप एज ए कंपाउंडर रह जाइए। आप बोलेंगे साहब ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। तो आप अपनी इज्जत की वाट लगाते रहिए और झूठे आन बान शान के लिए महंगे स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई कीजिए और बाद में तो कुछ होना जाना है नहीं।
ये बात आप अपने काफी सीनियर से जाके पता लगाइए, जो लोग जॉब करते हैं उनसे जाके पता लगाइए, तो आपको ये चीजें पता चलेंगी, राइट। तो आप 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे उनके साथ काम कीजिए जैसे आप एक स्टूडेंट, आप सीख रहे हैं, हर एक चीज को सीखिए। ऑपरेट कैसे करते हैं छोटी छोटी, एक फिजिशियन का काम, देखिए सर्जन का काम तो मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑपरेशन करें इनसाइड हार्ट वगैरह वगैरह, ये होगा भी नहीं आपसे। आप एक फिजिशियन मेडिसिन के जरिए लोगों की तबीयत को ठीक आप कर सकते हैं। 4 साल 5 साल अगर आप करेंगे और कोई डिग्रीज भी इसके रिगार्डिंग होती है तो आप एक आपके पास एक बहुत ज़्यादा अथाह नॉलेज होगी। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई डॉक्टर तो MBBS ही होना चाहिए। सर हिंदुस्तान में पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, अनकंट्रोल्ड है, ऐसे में फिजिशियंस और सर्जन्स इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर ये छोटे छोटे डॉक्टर्स ना हो तो। ऐसे कई सारे आप डॉक्टर्स को जानते होंगे जो लाखों में कमाते हैं जबकि वो MBBS नहीं है, 10th पास है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल दे हैव। तो आपको वही चीज सीखना है 4 साल 5 साल में, मेडिसिन के बारे में, कब क्या कैसे खाना है तो तबीयत ठीक होगी, कैसे छोटी मोटी चीजें भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, घाव घोस अगर होता है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, तो ये चीज आपका हो जाएगा। तो आपने जब ये चीज किया तो आप एक छोटी सी अपनी क्लिनिक खोलेंगे किसी गांव कस्बे में। इट्स ओके अगर कोई आपको झोला छाप, कोई बेवकूफ ही होगा जो आपको झोला छाप बोलेगा, लेकिन अगर आपके पास हुनर है, आप इलाज करते हैं, तो अच्छे से अच्छे लोग आपके पास आएंगे। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वहाँ कई ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज दे रॉक एंड दे अर्न अ लॉट। तो मेडिकल की बात हुई। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा टफ है, कोर मेडिकल कोर इंजीनियरिंग तो आपका हो नहीं पाएगा, बट जनरल इन सेंस दैट यू कैन डू एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। आप बीटेक नहीं कर पाए, छोटे मोटे कॉलेज में और दुकान वाले कॉलेज में जो सिर्फ पैसे ठगते हैं डिग्री देने के नाम पे, आप मत जाइए। आप 10th 12th करने के बाद या तो पॉलिटेक्निक कर लीजिए, ITI कर लीजिए। आप नहीं कर सकते तो आप काम सीखिए ना जी। आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप काम सीखिए ना। आप काम कैसे सीख सकते हैं? किसी मैकेनिक के यहाँ गिराज में रह के, सर वहां तो मिट्टी लगेगा, वहां तो पेट्रोल डीजल लगेगा, आई हेट दैट, और आप मुझे ऐसी सलाह दे रहे हैं, तो सरकार आप अपने घर पे बैठे रहिए, मेरी बात मत सुनिए, राइट। आप किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन के साथ काम सीख सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक भी कर लेंगे किसी कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से काम सीख लीजिए, मैकेनिक का काम सीख लीजिए, आप कंप्यूटर का काम सीख लीजिए, आप लैपटॉप का काम सीख लीजिए। तमाम काम को आप ऐसे सीखिए जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और जो आपको सिखा रहे हैं वो आपको बहुत टॉर्चर करेंगे। जो काम मैं आपको बोल रहा हूँ, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, कंप्यूटर फील्ड, हार्डवेयर फील्ड, लेकिन आप सीखिए इसको पेशेंस के साथ। आपके पास ना एक हुनर हो जाएगा मेरे दोस्त, और जब ये हुनर हो जाएगा ना तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। अगला करियर ऑप्शन है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में देखिए क्या होता है, CA, CWA या फिर CS लीगल के लिए, जो कि CS मैं कर चुका हूं, एग्जीक्यूटिव एंड LLB। तो आपको क्या करना है कि आप किसी अच्छे CA के पास जाइए, रहिए, और देखिए ये लोग पैसे आपको बहुत कम देंगे। क्या हो गया, इट्स ओके। आप समझिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं 3-4 साल, राइट टाइम पर 10th 12th के ठीक बाद अगर आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है या फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर भी लीगल तरीके से आप एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो आप उस CA के पास 4 साल 5 साल रहिए। पैसे 3000 4000 5000 जो भी दे, भगवान का आशीर्वाद समझकर, ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कीजिए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए सीखने पर। यू मस्ट फोकस टू लर्निंग, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे ना तभी तो आप सिखा पाएंगे, और हुनर को आप ग्रहण कीजिए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। एज ए ऑफिस बॉय वो किसी CA के पास गए थे चाय उठाते उठाते सब्जी उठाने लगे, सब्जी उठाते उठाते फाइल्स उठाने लगे। तब जब उसको पढ़ना भी नहीं आता था वो फाइल, CA उसे गाली देता था, लेकिन पेशेंस के साथ। आप बोलेंगे नहीं मैं तो बाबू साहब हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं वैसे ही रहूंगा, तो नहीं चलेंगी, चीजें नहीं होंगी। आपको सीखने के लिए झुकना ही पड़ेगा, और अपने गुरु के पास, जिसे आप गुरु मानते हैं। तो वो ऐसे लोग जो फाइल उठाते उठाते आज लाखों में कमाते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे फ्लैट्स कोठीज में रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं दिल्ली NCR में। तो आप सीखिए काम को, आपका फोकस ITR, अकाउंटेंसी, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट फोकस टू लर्न, क्योंकि अगर आप सीख जाएंगे, इट्स ओके आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इसके जरिए भी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत पैसे आप कमाएंगे। है रास्ते, अगले वीडियो में भी हम जिक्र करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले करियर ऑप्शन है लीगल में। लोग समझते हैं कि लॉयर बन जाओगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाके नोटरी पे स्टैंप लगाते रहोगे, ब्ला ब्ला नोटराइज करते रहोगे, कुछ नहीं। कॉर्पोरेट लॉयर भी होते हैं, लेबर लॉज भी उसमें होते हैं, टैक्सेशन के भी होते हैं। Lawyers always rock, but if you are from good, LLB colleges and if you have great knowledge, तभी आप रॉक करेंगे, नहीं तो डिग्रीज do not dictate, you must know about it। तो
तो आप जाके किसी कॉर्पोरेट लॉयर के पास जो पीएफ सीएफ पीएफ इन चीज़ों पे जो काम करते हैं, टैक्सेशन पे जो काम करते हैं, आईटीआर फाइल करवाते हैं, इनके पास जाइए, आप काम तो सीखिए। तो पीएफ वगैरह पे जो काम करते हैं, काम आप जब सीखेंगे तो कल को आप काम कर सकते हैं। और होता है, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स को मैं जानता हूं, लोगों को जानता हूं जिनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं, लेकिन लाखों में कमाते हैं इन काम को करते हुए। अगला है, यदि आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप किसी अच्छे बिजनेसमैन के पास आप जाइए और जाके उनसे काम सीखिए, उनकी दुकान पे रहिए, काम सीखिए, कहां से माल आता है, कैसे सप्लाई होता है सामान, कैसे ईच एंड एवरीथिंग, कैसे लोगों से डील करते हैं। आप घर में किताबों में वो चीजें नहीं सीख सकते जो आप बाहर में सीखेंगे, जो आप मार्केट में सीखेंगे। तो इन चीजों पर आप अवश्य फोकस करें, आप जाए और सीखें, आप देखेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट में एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग बंद नहीं होनी चाहिए। आप प्रो टिप है ये, आप अच्छे लोगों को चूज करें। एक दो जगह आपके साथ धोखा हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। ये अच्छे लोग आपको सिखाएंगे, आपको बेटे की तरह, आपको शिष्य की तरह, शिक्षक बनकर आपको सिखाएंगे, लेकिन आपके अंदर समर्पण का भावना हो। आप बोलेंगे नहीं मैं तो बाबू साहब हूं, तो नहीं चलेंगी काम, नहीं हो पाएगा कुछ भी, आप झुकेंगे नहीं जब तक। तो झुकना पड़ेगा ही आपको अपने गुरु के पास। तो अच्छे लोगों की तलाश कीजिए, उनके पास जाइए, काम सीखिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। और स्टार्टिंग में ना आपका फोकस पैसों पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सीखने पर होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया है, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अब तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत किया था अपने बने बनाए एलएलबी डिग्री को, कॉर्पोरेट लॉयर को, सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को छोड़ के, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया सीखने पर। 4 साल 5 साल मैंने दिया, तो अब मज़ा आ रहा है। अब मैं आपके सामने चिल्ला रहा हूँ। अब कई सारे सोर्स हैं हमारे अर्निंग के। ये तब हुआ जब मैंने मेरा पूरा फोकस सीखने पर किया। हालांकि मेरा खुद का सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ टीचिंग है और सेल्फ मेड काइंड ऑफ थिंग है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज फॉलो दीज थिंग्स। टीचिंग में भी इंटरेस्ट है तो किसी अच्छे टीचर के पास जाइए, उनके पास जाकर आप काम ज़रूर सीखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे और आप फर्श से अर्श तक पहुंचेंगे, शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। और कोई भी आपको रोक नहीं सकता जब तक ईश्वर आपके साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ पॉइंट्स जो कि रह गई हों, जो मैंने कवर नहीं किया हो, इसके बारे में भी बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में हम जिक्र करें तो हम ज़रूर जिक्र करेंगे इसके बारे में। इस वक्त इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।